मैं कंचना पुत्र आप सभी को बिहार एसआई टारगेट बैच में स्वागत करता हूं। आप सब आदमी बहुत ही बढ़िया से तैयारी कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं पार्टनर साहब, और यही मैं आशा भी करता हूं। चलिएगा, पिछला वीडियो में कैसा कैसा क्वेश्चन था, आप लोग बहुत बढ़िया कमेंट किए थे पार्टनर साहब। इस वीडियो को भी अंत तक देख करके आप पक्का पक्का कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को यह सब क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है पार्टनर साहब, काफी सुंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का पक्का बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को यदि x प्लस 3 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अक्सर पार्टनर साहब जब लड़का का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वो लोग सोचेंगे कि हमको x प्लस 3 से भाग देना है, लेकिन यह आप गलती मत कीजिएगा। किसी भी बहुपद में यदि भाग दे करके शेष पूछे, किसी भी बहुपद में यदि भाग दे करके शेष पूछे तो कभी भाग नहीं देना है। जिस चीज से भाग देना होगा, जिस चीज से भाग देना होगा वहां से x का मान निकाल करके यदि आप बहुपद में बैठा देंगे तो जो आएगा वही आपका शेष होगा। जिस चीज से भाग देना है वहां से x का मान निकाल करके यदि आप बहुपद में बैठा देंगे तो जो आपका आएगा आंसर वही आपका शेष कहलाएगा। तो x बराबर -3, तो -3 का क्यू होगा -27, और -27 पांचे -135। पार्टनर साहब ध्यान रखना है। अब यहां करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 पांचे 45। जब यहां -3 बैठाएंगे तो हो जाएगा +18, यहाँ पार्टनर साहब +9 ज्यों का त्यों है। अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो -135 प्लस 45 90 हो जाएगा। 90 18 108 हो जाएगा, 108 और 9 117 आएगा पार्टनर साहब, जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन पार्टनर साहब नहीं मिल रहा है तो 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x, -3 का क्यू 27 5 135, -3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 6 3 18, 9 सही है पार्टनर साहब। अगर यहां से हम लोग सॉरी तो सही तो है, सॉरी जुटेगा नहीं ना पार्टनर साहब, ये ध्यान। सॉरी -135 और प्लस 45 -90, -90 और प्लस 18 -72, और -72 और प्लस 9 -63 आपका आंसर हो जाएगा पार्टनर साहब, करेक्ट आंसर। सॉरी, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जिस चीज से भाग देना है वहां से x का मान निकाल करके बहुपद में बैठा दीजिएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो काफी खूबसूरत है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग काफी टाइम देंगे। कह रहा है कि sin थीटा बराबर m² माइनस n² बटा में m² प्लस n² है तो cos थीटा का मान क्या होगा। अब पार्टनर साहब अक्सर जिस लड़का को यह क्वेश्चन मिलेगा तो लड़का बोलेगा कि यह लंब है, यह कोण है, उसका आधार निकाल लेगा और आधार बटा में कोण यहाँ बैठा देगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनर साहब आधार निकालने के लिए जरूरत नहीं है। अब लड़का बोलेगा कि आधार बराबर √, कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जितना देर करेगा पार्टनर वो सब बेकार काम है। आपको एक बात बताते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के भुजा को फॉलो करने वाला ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि 3 4 5, इसमें 5 आपका कोण है और 3 और 4 में से कोई भी आपका लंब और आधार हो सकता है पार्टनर साहब। मतलब ऐसे ही ट्रिपलेट तो बहुत सारा होते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं आप वो समझिएगा। एक होता है 5 12 13, 13 आपका कोण है और 5 और 12 में से कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है। एक होता है पार्टनर साहब 7 24 25, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो जिस तरह यह ट्रिपलेट होते हैं तो यह सब ट्रिपलेट को सब लड़के जानते हैं, लेकिन एक और ट्रिपलेट होता है जो आप लोग याद रखिएगा,
होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रिपलेट को पार्टनर साहब बहुत कम लोग जानते हैं और इसी ट्रिपलेट पे अब ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कौन होगा और बाकी इस दोनों में कोई भी लंब कोई भी आधार, अगर यह लंब तो यह आधार होगा और अगर यह लंब तो यह आधार हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाला पार्टनर लंब हो गया, प्लस वाला कौन है नहीं है, तो बचा आपका अभी 2ab यानी 2a आपका आधार हो जाएगा। आधार बाटा में कौन इज द करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखिएगा, जब एग्जाम में आएगा तो आपसे जल्दी कोई भी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब, यह सब बहुत सुंदर। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए। अभी क्वेश्चन फिलहाल बहुत पूछता है, कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तीन वृत्तों के अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। एक बात समझिएगा, दो को वृत्त है, एक 9 और एक 4 और दोनों के बीच का दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त सटा के काहे बनाए हैं, काहे कि पार्टनर साहब 9 और 4 तो इधर से 9 है इधर से 4 तो 13 यहाँ पूरी जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो आप समझिए पहले कि अनुस्पर्श किसे कहते हैं। तो अगर दो वृत्त, यह जरूरी नहीं कि पार्टनर साहब वो सटल रहे, अगर दो ठो वृत्त अलग भी रहेगा तो चलेगा, दो ठो वृत्त सटल भी रहेगा तो वही बात है, और दो ठो वृत्त प्रतिच्छेद भी करेगा तो वही बात है। इस पर अगर ऐसे ऊपर ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों पर हो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहलाती है। इस पर भी अगर ऊपर ऊपर खींचेंगे तो यह उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहलाती है, और इससे ही पार्टनर साहब खींचेंगे तो यह उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहलाती है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका त्रिज्या 9 है, इसका 4 है, आपसे इसी अनुस्पर्श का लंबाई पूछ रहे हैं। तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है √d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। बोलिए पार्टनर, तो d का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, r1 है यहाँ पे 9, r2 है 4 तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी आएगा पार्टनर साहब 144 का वर्गमूल 12 इज द करेक्ट आंसर। तो यह बात याद रखना है कि अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है √d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर। तो अनुस्पर्श का मतलब समझिएगा बढ़िया से। हाँ, अगर दो ठो वृत्त अलग रहेगा और ऐसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसे हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। यह भी आपसे पूछ सकता है, अगर अनुप्रस्थ का लंबाई पूछे तो √d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर याद रखना है। इसमें r1 प्लस r2 का होता है, उसमें r1 माइनस r2 का होता है। तो यह अनुप्रस्थ पूछेगा तब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है पार्टनर साहब, काफी खूबसूरत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील 200 रुपया 2 प्रकार की मिठाइयों पर खर्च करना चाहता है। टोटल मिला के उसे 200 रुपया खर्च करना है 2 प्रकार की मिठाई पे। कहता है जिनका मूल्य क्रमशः 7 रुपया और 10 रुपया है, मतलब एक मिठाई का 7 रुपया और एक मिठाई का 10 रुपया। अब कह रहा है कि पार्टनर साहब की मिठाइयों की वह अधिकतम संख्या क्या है, मिठाइयों की वह अधिकतम संख्या क्या है ताकि कोई भी रुपया शेष न बचे। मतलब कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिठाई खरीदना है या प्लस में एक भी रुपया मेरे पास शेष नहीं बचना चाहिए। तो 200 रुपया था, एक मिठाई था 7 रुपया का और एक मिठाई था 10 रुपया का। हमको ज्यादा से ज्यादा मिठाई खरीदना है पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा खरीदने के बावजूद भी मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचना चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि एक मिठाई ये 7 रुपया पर पीस है, एक है 10 रुपया पर पीस, तो ज्यादा से ज्यादा मिठाई हम कब खरीद पाएंगे,
ज्यादा से ज्यादा मिठाई हम तभी खरीद पाएंगे जब कम दाम वाला मिठाई ज्यादा खरीदेंगे। तब जो मिठाई कम पैसा में मिलता है जब उसका संख्या बढ़ाएंगे वह ज्यादा खरीदेंगे तो मेरे पास ज्यादा मिठाई खरीदाएगा। यहाँ एक बात समझिएगा कि 7 रुपया वाला मिठाई को सबसे ज्यादा खरीदना पड़ेगा और सबसे ज्यादा इस तरह खरीदना पड़ेगा कि जो आपका खरीदने के बाद पैसा बचे उस पैसा में भी 10 रुपया वाला मिठाई खरीदने के बाद कोई रुपया ना बचे। मतलब यह 7 रुपया वाला मिठाई खरीदने के बाद जो पैसा बचना चाहिए वह पैसा 10 ले कटना चाहिए। मतलब या तो 10 बचे, 20 बचे, 30 बचे, 40 बचे, 50 बचे, ऐसा ही पैसा वहां बचना चाहिए। तो पार्टनर साहब ध्यान से 10 रुपया से ऐसा मतलब यहाँ मिठाई खरीदना है कि जो पैसा बचे वह 10 से कटे। तो पार्टनर 7 दहा में 70, 7 दहा में 70 यानी 70 रुपया में 10 मिठाई खरीदेंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा खरीदना है तो पहले जहां तक पहुंच जाते हैं तो 70 रुपया में 10 को मतलब 7 का पैसा 7 से ऐसा आप संख्या चुनिए जो 7 से कटे और प्लस में वह 10 से भी कटे, तभी ना पार्टनर जो लास्ट में बचेगा वह 10 वाला बच जाएगा। तो आपका 70 रुपया में यहां से 10 को होगा, फिर 70 में होगा 10 को, तो 70 70 140 रुपया हो गया। अब यदि 70 रुपया लगाएंगे तो 210 रुपया हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 210 ना, मेरे पास 200 रुपया था। तो पार्टनर साहब 140 रुपया में हम यहाँ से 20 मिठाई खरीद लेंगे छोटका वाला। अब आपका बचा यहाँ पे 60 रुपया, इस 60 रुपया में हम 10 रुपया वाला 6 मिठाई खरीद लेंगे, यानी हम ज्यादा से ज्यादा 20 6 26 मिठाई खरीद सकते हैं। इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनर यह बात समझिए कि सबसे ज्यादा मिठाई हम तभी खरीद सकते हैं जब छोटा वाला ज्यादा खरीदेंगे, और छोटा वाला इस तरह खरीदना है, इस तरह कि जो आपका पैसा बचे वह पैसा 10 रुपया वाला से भी खत्म हो जाए। तो पार्टनर यह तभी खत्म होगा जब 10 से कटने वाला संख्या बचेगा तब। तो बस यहाँ 10 से कटने वाला संख्या हम बचा लिया अपना 60। तो यह क्वेश्चन पार्टनर साहब आपके एसआई में बहुत ही उपयुक्त है, आ सकता है। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन और काफी खूबसूरत है। कह रहा है कि दो व्यंजक P और Q का HCF1 है। बात समझिएगा सब आदमी। तो कहता है कि इसके एलसीएम का व्युत्क्रम कितना होगा, यानी एलसीएम का उल्टा कितना होगा। सबसे पहले दोनों का HCF1, आपसे एक बात पूछते हैं, 3 और 5 का HCF तो 1 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा पार्टनर साहब? एलसीएम हो जाएगा 15। आप बोलिए 4 और 7 का HCF तो 1 होगा, HCF इसका 1 होगा पार्टनर साहब, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 28। हम कहते हैं कि 5 और 11 का आपका HCF तो पार्टनर साहब 1 होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 11 5 55। मतलब एक बात समझिए, जिस संख्या का HCF 1 होता है उनका एलसीएम डायरेक्ट गुणा करने पर वह संख्या होती है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए वो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो पार्टनर साहब इसका एलसीएम हो जाएगा PQ, लेकिन यह कह रहा है कि एलसीएम का व्युत्क्रम। तो अगर यहां से एलसीएम का हम व्युत्क्रम निकालेंगे यानी उल्टा निकालेंगे तो 1/PQ हो जाएगा, जिसको वह PQ का पावर -1 कह रहा है पार्टनर साहब, जो एकदम करेक्ट आंसर है। आप 1/2 को 2 के पावर -1 कह सकते हैं, 1/7 को 7 के पावर -1 कह सकते हैं, और सही पार्टनर 1/PQ को हम PQ के पावर -1 कह सकते हैं। तो जिस दो गो संख्या का HCF1 होगा उसका एलसीएम उस दोनों संख्याएं की गुणनफल होंगी। तो यह बात भूलिएगा मत, और काफी पार्टनर साहब यह बढ़िया बात है, काफी बढ़िया बात। अक्सर लड़का यहाँ सब बहुत दिमाग लगाने लगता है, जबकि दिमाग उतना नहीं लगाना है। चलेगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और आलोक ने एक द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयत्न किया। अमन ने नियत पद मतलब अचर पद, अमन ने अचर पद लिखते समय गलती कर दिया, उसका मूल 4 3 आ गया। देखिएगा ध्यान से,
अमन का मूल 4 और 3 आया कब? जब यह नियत पद लिखते समय गलती किया है तब। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे। समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो कह रहा है कि अमन उस समीकरण को लिखने का प्रयत्न किया और उसके नियत पद में गलती कर दिया तो हल 4-3 आया। आप बोलिए पार्टनर कि अगर 4-3 हल आया तो हम लोग समीकरण लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? तो इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग तो हो जाएगा 7x प्लस मूलों का गुणनफल 12 बराबर 0। लेकिन उसका 4-3 हल कब आया था? जब वह नियत पद में गलत किया था तब, यानी वह अचर पद में गलत किया है, बाकी दोनों पद सही लिखा है। अब कह रहा है पार्टनर साहब आगे कि आलोक ने x का गुणांक लिखते समय गलत किया तो उसका हल आया था 3 और 2। इसका 3 और 2 हल आया है कब? जब x का गुणांक में गलत किया है तब। इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 5x प्लस मूलों का गुणनफल 6 बराबर 0। इसका यह समीकरण तब होगा जब x के गुणांक में गलती कर देगा तब। इसका यह दोनों बात लिखल सही था। तो पार्टनर दोनों लोग ते कई समीकरण लिखना चाहते थे। यह ई दूगो बात सही लिख ले था, यह ई दूगो बात सही लिखे थे पार्टनर साहब। तो बोलिए तो जब एक्स स्क्वायर यहाँ हो ही गया, यहाँ से 7x ले लिया, वहां उसका प्लस 6 सही है, तो यही आपका समीकरण है। अब कहता है कि इसका हल कितना होगा? तो पार्टनर साहब एडवांस तरीका सीखिए हल करने का। दो ठो ऐसा अंक सोचिए कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे -7। तो -6 माइनस से गुणा करने पे +6 आएंगे, जोड़ने पे -7 आएंगे। तो x का जब आंसर मारना है तो दोनों के चिन्ह बदल के, दोनों का चिन्ह बदल के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भागा दे दीजिए। तो 1 से भागा देंगे तो उतना नहीं होगा पार्टनर साहब। तो अब इसका रियल आंसर हो जाएगा 6 और 1। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि उसका ओरिजिनल समीकरण क्या है तो यही इसका ओरिजिनल समीकरण आंसर हो जाता। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम बनना चाहिए। बहुत ही आपके एसआई के एग्जाम के लेवल का हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। लेकिन दूर दूर तक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए पार्टनर, ताकि बहुत लड़कों को फायदा हो पाए। चलिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन बहुत ही झकास है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक असममित बंटन में बंटन का माध्य और माध्यिका 270 और 220 है तो बहुलक क्या होगा? आपको माध्य दिया है 270 और माध्यिका दिया है 220, तो कह रहा है कि बहुलक क्या होगा? तो पार्टनर माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है जिससे आप याद रखिएगा। होता है रिलेशन कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यह रिलेशन आप याद रखेंगे तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन बनाएंगे। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो माध्यक है 220, तो 3 माध्यक तो 22 66 660 हो जाएगा, बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो माध्य है 270, तो 27 दूनी का 54 540 हो जाएगा। अब घटाएंगे पार्टनर साहब तो आपका आ जाएगा 120, क्योंकि 54 और 12 होता है 66। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। आपके एग्जाम के लिए यह फॉर्मूला बहुत ही उपयुक्त है, इसको मत भूलिएगा पार्टनर साहब। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, और काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर दूर से चिन्हित किया। मतलब सिपाही चोर को पहचान लिया 100 मीटर दूर से, यानी सिपाही और चोर के बीच का दूरी है 100 मीटर। अब कह रहा है पार्टनर साहब कि जब सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भागना शुरू किया। आपसे एक बात पूछते हैं, जब सिपाही इस तरह चहेटेगा, इस तरह पार्टनर साहब पकड़ेगा, इस तरह उसको पकड़ेगा, तो क्या चोर कभी इस तरह भागेगा? धरती पे ऐसा कभी चोर है पार्टनर जो सिपाही के तरफ ही भागे?
अगर सिपाही इधर से पकड़ेगा तो चोर इधर भागना स्टार्ट करेगा। आगे कह रहा है कि चोर का चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। चोर का चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है और सिपाही का चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो आपसे क्वेश्चन करेगी तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भागा होगा, यानी पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भागा होगा। तो पहले बात समझिएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले आखिर चोर कितना दूर आगे भागा है। तो चलिए आपको हम बनाने का तरीका बता रहे इस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए कि आखिर चोर कब तक भागेगा, आखिर में यह चोर कब तक भागेगा। तो चोर तभी तक भागेगा जब तक कि पकड़ा न जाए, यानी यहां से चोर उतने देर तक भागा होगा जितना देर में वह पकड़ा गया होगा, यानी जितना देर में पकड़ा जाएगा उतने देर तक ही भागा होगा। तो अगर हम यह मालूम कर ले कि अब कितना देर में पकड़ाया है तो वहां से कितना समय में यह पकड़ाया है तो वहां से समय निकालेंगे, यानी यह उतने समय तक भागा होगा। तो पार्टनर साहब जब समय निकाल लेंगे तो दूरी पता कर सकते हैं। यह 8 के चाल से उतने समय तक भागा होगा तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले पता करते हैं कि आखिर पकड़ने में कितना समय लगा। तो समझिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, पकड़ने में लगा समय का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस। इसके बीच का फासला है 100 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस बाटा में रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दिशा में रहेगा तो घटा के होगा, यानी हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। 5 दूनी 10 ले 10 खत्म, मीटर से मीटर खत्म, 18 चल जाएगा ऊपर, यानी 180 सेकेंड होगा पार्टनर, यानी कि 3 मिनट। यानी यह चोर 3 मिनट में पकड़ाएगा। जब यह 3 मिनट में पकड़ाएगा तो 3 मिनट तक भागा होगा। तो आपसे पूछता हूं कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। यह अपने 8 के चाल से 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 3 मिनट तक भागेगा। तो 3 मिनट को हम घंटा में चेंज कर देते हैं, 3/60 घंटा से घंटा खत्म। अब पार्टनर दी अगर किलोमीटर में है तो आप मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इतना किलोमीटर में इतना 1000। आप कटा दीजिए, 3 से 20 हो जाएगा, 20 5 100 और 50 60 400 मीटर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यानी चोर पकड़े जाने से पहले 400 मीटर दूरी गया था। तो यहां समझिएगा यह लड़का लोग को नहीं रहता है मालूम, पकड़ने में लगा समय का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम दिशा में रहेगा तो घटा के, अपोजिट में रहेगा तो जोड़ के। ऐसे भी आप समझिए कि अगर 8 के चाल से चोर भाग रहा है, पीछे से 10 के चाल से पकड़ रहा है, तो पार्टनर जितना ही 8 के चाल से भाग रहा है उतना तो पुलिस पहले 8 के चाल से चल के उसका 8 जितना दूरी मेकअप करेगा, जितना ही भागेगा उतना मेकअप करेगा पुलिस अपना 8 के चाल से। तो बीच वाला जो डिस्टेंस है वो फतह करना स्टार्ट करेगा 2 के चाल से। तो वही 2 के चाल से हम लोग पकड़ा पकड़ लिए हैं। मीटर पर सेकेंड में यहाँ चेंज कर दें क्योंकि ऊपर वाला मीटर में था। तो चलिएगा पार्टनर साहब, यह बहुत सुंदर क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई दो मरवत नहीं है। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन एक चैलेंज वाला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। आज से 6 साल पहले लीला नाम की लड़की का शादी हुआ था। कह रहा है कि जो अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। समझिएगा, कह रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी। तो पार्टनर साहब उसका अब है 5, विवाह के समय था 4। कैसे लिखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि उसका प्रेजेंट का उम्र उसके मैरिज के उम्र के 5/4 है, विवाह के समय के उम्र के 5/4। जब मैरिज इस पर लाएंगे तो मैरिज बाटा में हो जाएगा, तो प्रेजेंट और मैरिज का अनुपात हो जाएगा
परजेंट का 5 हो गया, मैरिज के 4 पार्टनर, तो यहाँ भी परजेंट का 5 मैरिज का 4 है। अब बात समझिएगा, विवाह के समय उसका उम्र था 4 यूनिट और अभी उसका उम्र है 5 यूनिट। तो आप बोलिए कि विवाह कब हुआ था? 6 साल पहले। यहां से विवाह कितना पहले हुआ है पार्टनर? तो 1 यूनिट पहले हुआ है। रियल में हुआ है 6 साल पहले। तो 1 का मान 6, तो उसका रियल में उम्र है 30 साल और विवाह के समय थी 24 साल। अब कह रहा है पार्टनर साहब कि उसका एक बच्चा भी है जो उसके उम्र के 1/10 साल का है, तो उस बच्चे का उम्र कितना होगा? तो पार्टनर साहब जो उसका उम्र का 1/10 साल का बच्चा है, तो वह वर्तमान में 30 साल की है, इसके 1/10 साल का बच्चा है, यानी इसका बच्चा 3 साल का है पार्टनर साहब। तो अगर यह सब क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से पक्का पक्का बनना चाहिए। हाँ, इसमें एक और बात पूछ सकता है कि आखिर यह बच्चा कितना साल बाद हुआ, शादी के कितना साल बाद यह बच्चा हुआ पार्टनर साहब? तो शादी 6 साल पहले हुआ था और 3 साल का बच्चा है, यानी शादी के 3 साल बाद बच्चा हुआ होगा, तभी बच्चा है 3 साल का, और 6 साल शादी हुआ ही पार्टनर साहब हो गया। यह सब क्वेश्चन भूलिए मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको चुटकियों में हम बना करके दिखा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस कीजिए सब आदमी, चलिएगा ध्यान से। एक अगला क्वेश्चन परसेंटेज से उठा रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा की माप को 200% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना बढ़ेगा? पार्टनर आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले की बात समझिएगा, जो हम रूल लगाने वाले हैं यह यूनिवर्सल रूल है, यह सिर्फ इसी फार्मूला पे नहीं लगेगा पार्टनर साहब, किसी फार्मूला पे आपको दिखाते हैं। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, दूरी बराबर चाल गुणे समय, आप कुछ भी कहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसमें भी लगेगा क्योंकि पाई यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ रियल में क्षेत्रफल आर गुणे आर पर डिपेंड करता है। तो पार्टनर साहब दुनिया का वह सब फार्मूला है, बहुत फार्मूला है भाई। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, यानी 2π कांस्टेंट हो जाए पार्टनर, इसका कोई मतलब नहीं है, यह आर गुणे एच पर ही डिपेंड करता है। तो एक रूल होता है कि दुनिया का वह सब फार्मूला जो 2 गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बनते हैं, मतलब जो इस आकार में फार्मूला बनेगा, इस आकार में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, जो इस आकार में फार्मूला बनेगा उसमें यदि परिवर्तन निकालना हो तो हम लोग हमेशा ए बी फार्मूला से निकालेंगे। कह रहा है कि उसका आयत का दोनों भुजा 200% बढ़ा, तो ये भी बढ़ा 200%, ये भी बढ़ा 200%, तो एरिया कितना बढ़ेगा? तो अगर यह चीज कभी भी निकालना हो तो ए बी फार्मूला से, और ए बी फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाटा में 100, यानी कि 200 प्लस 200 प्लस 200 गुणे 200 बाटा में 100, यानी पार्टनर साहब 200 200 400 और 400 हो जाएगा 800% इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को जब हम बैच में पढ़ाएंगे तो इसका और भी आसान तरीका है जो उस समय पढ़ाएंगे। आप बस अभी इतना ही समझिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत होता है पार्टनर साहब। चलिएगा इसी तरह के एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जो इससे भी खूबसूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई जिससे उसका परिधि 15% बढ़ गया। सबसे पहले बात समझिए, परिधि होता है 2πr। आप सब एक बात पूछते हैं कि दुनिया में किसी भी वृत्त का परिधि कितना होगा? 2πr 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 2πr। तो बाबू यह बात समझिए कि 2π तो सब परिधि में है, 2π से किसी भी परिधि का बाल बांका होने वाला नहीं है। 2π 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 दुनिया के सब परिधि में है। तो यदि परिधि डिपेंड किस पे करता है तो आर पे, अगर परिधि बढ़ेगा तो आर बढ़ने से बढ़ेगा, यदि परिधि घटेगा तो वह आर के घटने से घटेगा। बात समझिएगा। तो यह कह रहा है पार्टनर की त्रिज्या बढ़ने से परिधि बढ़ गया, यानी परिधि 15% बढ़ा, तो यह 15% तभी बढ़ा होगा जब त्रिज्या 15% बढ़ा होगा तब, क्योंकि परिधि ही दुनिया में एक ऐसा फार्मूला है जो एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर आर पे। आर के बढ़ने से बढ़ेगा, आर के घटने से घटेगा।
तो आपका परिधि बढ़ने का तात्पर्य है कि उसका त्रिज्या बढ़ा है, तो कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पार्टनर कभी से हम बता रहे हैं कि यहाँ भी तो वही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि पाई तो सब में रहता है, यह भी तो आर गुणे आर पे डिपेंड किया। तो दुनिया का वह सब फॉर्मूला जो दो गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बनते हैं, वहां ए बी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो यहाँ आर 15% बढ़ा है तो हो जाएगा 15 प्लस 15 गुणे 15 बटा में 100, तो 15 15 30, यह 225 में हो जाएगा 2.25, तो 32.25 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से पक्का पक्का बनना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं पार्टनर साहब, बहुत सुंदर। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की एक क्लास में 70 लड़के हैं जिनके एक विषय में औसत अंक 75 है। 100 विद्यार्थी थे, उसमें 70 गो लड़का और 17 लड़का का औसत है 75। कहता है कि यदि टोटल क्लास का औसत 72 है तो लड़की का औसत कितना होगा। तो आप लोग के लिए एलिगेशन पे डिपेंड करता है। लड़का का औसत दिया है 75, लड़की का पूछा, टोटल का औसत दिया है 72। तो एक बात समझिएगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा। लड़का का औसत है 75, लड़की का औसत पूछा और टोटल दोनों मिला के देले है 72। अब एक और बात समझना है कि दोनों का संख्या देले है, तो लड़का है 70 गो तो लड़की होगी 30 गो, तो इस दोनों का रेशियो हो जाएगा 7:3। क्योंकि पार्टनर जब औसत 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 लेके चलेंगे तो जो नीचे अनुपात आएगा वह रेशियो का आएगा। तो 75 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब एक बात समझिएगा, यही रेशियो आपका पार्टनर साहब संख्या का रेशियो है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब 3 का मान 3 है तो 1 का मान 1, तो 7 का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। 3 का मान 3 है तो 1 का मान 1, तो 7 का मान 7 हो गया। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मैटर है कि अगर इस दोनों में अगर एक ठो ही बड़ है तो यह कन्फर्म रूप से छोट होगा, अगर ये वाला इससे बड़ा है तो यह वाला इससे पक्का छोट होगा। तो अब यहाँ पे क्या रखे कि 72 में से घटाने पे यहाँ 7 आ जाए, तो वहां रहेंगे पार्टनर साहब 65, तभी तो 72 में से घटाएंगे 65, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी लड़की का औसत उम्र हो जाए, औसत अंक हो जाएगा 65। तो यह बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज सब आदमी जाते जाते कमेंट करके जाएं कि क्या आप सब आदमी को यह टोटल चीज बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए पार्टनर साहब, बाय बाय, टेक केयर।